यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्लास सेवन्थ। देखिए बेटा, यहाँ पे पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर का नेम क्या है? पेरीमीटर एंड एरिया। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 11, पेरीमीटर एंड एरिया। देखिए बेटा, यहाँ पे ये देखेंगे हम पेरीमीटर एंड एरिया। यहाँ पे देखिएगा, हिंदी में इसको पढ़ेंगे परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, मैं आज हिंदी में भी बता रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूले तो आपको एक बार फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाए, ताकि ये दोनों के काम आ जाए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ मैं। आज आपको ओनली फॉर इंट्रोडक्शन करवाऊँगा और कुछ नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। देखिए, सपोज करिए ये आपके पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम की जो ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला लाइनिंग पार्ट, ये वाला पार्ट है, इससे बोलते हैं पेरीमीटर। अभी मैं पेरीमीटर के आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा। और जो अंदर ये जितना एरिया कवर हुआ है ना, ये जो अंडर कवर पार्ट है ना, ये वाला जितना भी, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? ये एरिया है। तो मैं आपको बता दूं, ये एरिया है और ये वाला हमारा पेरीमीटर है। समझ रहे हैं? ये पेरीमीटर और ये एरिया है। अब देखिए आगे मैं आपको अब लिखा रहा हूँ पेरीमीटर की डेफिनेशन। पेरीमीटर की डेफिनेशन बता रहा हूँ, तो लिखेंगे सम ऑफ ऑल साइड। बस नॉर्मल सी डेफिनेशन है, कोई ज़्यादा नहीं। इसी को हिंदी में बोलेंगे परिमाप। क्या बोलेंगे? परिमाप। और इसकी डेफिनेशन होगी सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग। ठीक है बेटा, परिमाप होगा सभी भुजाओं का योग। ठीक, तो बस इतना सा ही। पेरीमीटर है सम ऑफ ऑल साइड और परिमाप है सभी भुजाओं का योग। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे, अब हम चलेंगे कि आपके कौन कौन से पार्ट इसमें कवर किए जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट स्क्वायर, और इसी को हिंदी में बोलेंगे वर्ग। सेकेंड रोम्बस, इसी को बोलेंगे समचतुर्भुज। तीसरा रेक्टेंगल, इसे बोलेंगे आयत। चौथा इसे बोलेंगे पैरेललोग्राम। और इसे बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। इसे बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। ओके, अब देखिए यहाँ पे चार पार्ट तो ये क्लियर किए गए, आपके लिए इंक्लूड किए गए। और देखिए फिफ्थ पार्ट त्रिभुज, ट्रायंगल। इसे बोलेंगे त्रिभुज।
नेक्स्ट आगे आएगा सर्कल और इसे बोलेंगे वृत्त। इतने पार्ट बेटा आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, आपके लिए इतनी बातों का ही ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे मैं आगे बढ़ूँगा पहले ताकि मैं आपको दिखाता भी चलूँ कि कौन से का क्या फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट लिखा है कि यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको पहले डायग्राम बना के बताऊँगा, देख लीजिएगा यहाँ पे। ये लाइन और ये लाइन बता रही है कि ऑल साइड इक्वल। इसका नेम क्या है? स्क्वायर। और इसी को क्या बोलते हैं? वर्ग। और इसका डेफिनेशन क्या है? सभी भुजाओं की लंबाई बराबर। इंग्लिश में ऑल साइड इक्वल। क्या? ऑल साइड इक्वल। और ऐसे सभी भुजाओं की लंबाई बराबर। तो देखिए इसके लिए फर्स्ट फॉर्मूला ये है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई साइड। क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई साइड। और दूसरा इसी का सेकंड फॉर्मूला है, वो है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड। इसी को हिंदी में बताऊंगा, देखिएगा। फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? 4 इंटू भुजा। सेकेंड वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा इंटू भुजा। ठीक बेटा, ये आपको ध्यान रखना है इसका। अब देखिए सेकंड, देखिए यहाँ पे पार्ट हो जाएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसका नाम क्या है? रेक्टेंगल। और हिंदी में बोलते हैं आयत। इसका डायग्राम इस टाइप का, आपको विथ डायग्राम काम करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ। सेकंड देखिए होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। लेंथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रीथ। अब देखिए बेटा यहाँ पे इसी का हिंदी हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा आयत का परिमाप क्या होगा? टू ब्रैकेट
लंबाई प्लस चौड़ाई। सेकंड होगा आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखिए बेटा यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल हो गया, आयत का परिमाप हो गया, ठीक है। ये दो चीज़ें थी, दो बता दी। अब देखिए रोम्बस के लिए थर्ड पॉइंट है रोम्बस, और रोम्बस को बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के लिए बेटा जो आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल साइड। क्या है सम ऑफ ऑल साइड? तो यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस है क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2, d1 कॉमा d2 क्या है? डायगोनल। डायगोनल तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और इसके लिए मेरे पास हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, हिंदी में हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्या हो जाएगा? विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा फोर्थ हो जाएगा पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे भी बेटा देखिएगा पैरेललोग्राम किससे बनता है? पैरेललोग्राम इस टाइप का होता है, इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन इसके लिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये रहा, देखिएगा ये लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल हो जाएगा बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्या हो जाएगा? बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट, तो इसी का हिंदी देखिएगा फोर्थ पॉइंट का ही, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे त्रिभुज। ट्रायंगल के बेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि आप आगे पढ़ चुके हैं और आगे और भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो इस टाइप का ट्रायंगल मिलेगा आपको, इस टाइप का। उसमें आपको ये हाइट है और ये इसका बेस है, ठीक है, और ये फिफ्थ है और ये है ट्रायंगल। ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। इसका एरिया हो जाएगा
हो जाएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। हिंदी में हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। अब देखिए इतने सारे हो गए। अब देखिए हमारे पास रह गया सर्कल। ये हमारा सर्कल है, उसमें से ये हमारा सेंटर ओ है, ये हमारा आर रेडियस है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं वृत्त। फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई की वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ 3.14 और दूसरी पाई की वैल्यू है 22/7। अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर, आर हमारे पास क्या है, यहाँ पे रेडियस है, क्या है, रेडियस है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा सरकमफेरेंस। ऑफ सर्कल यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर, आर रेडियस है, पाई की वैल्यू आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा, वो होगा सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। इक्वल हो जाएगा पाई आर प्लस 2r, यानी r कॉमन ले लिया 2 प्लस पाई। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा तो जो भी पाई आर स्क्वायर है उसका आप कर देंगे, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फोर्थ इसी का ही पॉइंट, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसी को मैं हिंदी में बता रहा हूँ फिर से, ये हमारा क्या है, त्रिज्या, क्या है, त्रिज्या। ये हमारा क्या था, वृत्त। वृत्त में ये वाला जो पार्ट है ये सरकमफेरेंस कहलाता है, और ये अंदर वाला पार्ट है ये क्षेत्रफल एरिया कहलाता है, और इसे परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो वृत्त लिखा है इस पूरे को वृत्त बोलते हैं, बट ये जो गोल गोल चक्कर पार्ट है इसे बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। देखिए आप, मैं इसको बताता हूँ। फर्स्ट, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। दूसरा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर।
चौथा अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2r, यानी कि r कॉमन आ गया 2 प्लस पाई, r ब्रैकेट 2 प्लस पाई। ओके, बस इतने सारे फॉर्मूले हो गए बेटा। आज के लिए हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें जो ये डी लिखा हुआ है, ये डी आपको ध्यान रखना है। डी क्या होता है? डी होता है डायमीटर। डी होता है डायमीटर। डायमीटर इक्वल डी इक्वल होता है 2r, यानी डायमीटर होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि 100 सेमी स्क्वायर यानी 10 मिमी इक्वल 1 सेंटीमीटर आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, ये पता होना चाहिए। और 1 हेक्टेयर ये आपको पता होना चाहिए। 1 हेक्टेयर इक्वल 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर इक्वल हो जाता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, बस हमारे आज के लिए इतना ही है बेटा। आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया। कल मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँगा और हम कल ही स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करते हैं वो सब मैं आपको कल बताऊँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड बेटा अपना क्लास वर्क होमवर्क करते रहे, सारे फॉर्मूले लिख ले आराम से, और हिंदी वाले भी समझते रहे। ठीक है, तो अब हम कल स्टार्ट करेंगे 11.4 और 11.1। ठीक है बेटा, 11.1 उसमें अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे ना एक बार, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। नहीं तो जब पढ़ाएंगे तब आप रिकॉल करोगे तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। ठीक है, इसलिए बेटा अलर्ट रहिएगा, तैयार रहिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।